कृपा को कुबधु बधव गोसाई, मोह पर करिय दास के नाई। कहिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चित बनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को कर कीन्हा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिरु बिहारी। गर्भ स्राहि अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखहु जियत, बैरी भूप किशोर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिरु बिहारी। बहै न हाथ दहै रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्रि बिहसि सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु एहु, कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहु। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट फेकु ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आँखि कतहु को नाही। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिरु बिहारी। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरि सठा, करसि हमार प्रबोधु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिरु बिहारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव ही से सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने यानी लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वचन और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय पर कृपा कैसी? आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर यानी निवास करना चाहता है।
इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।